है एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे जिस तरह मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। आज सुबह सुबह जो है मैं अपनी बिटिया रानी को स्कूल में छोड़ने गई, फिर उसको जल्दी से छोड़ के आई, मतलब हड़बड़ी में छोड़ी। घर पे ही 7:10 हो गए थे और उसको क्लास में 7:30 तक पहुँचाना था। तो बरस की और खाली पेट एक गैस की दवाई अभी चल रही है, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसको खा करके भूखे पेट गई थी और अभी आके जल्दी से रिटर्न होने के बाद नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में है रोटी और आलू बंधा गोभी की सब्ज़ी, और जल्दी से खा कर दवाई वगैरह भी खा कर फिर अपने काम पे जाना है। और देखते हैं वापस रिटर्न लेने के लिए, नहीं तो भतीजी को भेज देते हैं स्कूल। भतीजी लाने जाएगी और मैं अपना काम संभालूंगी। अभी जो है सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात मेरे लिए ये है टेंशन की कि आखिर हुआ क्या है जो कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बीमारी तो कुछ निकला नहीं, जो भी रिपोर्ट सामने आए हैं। लग रहा है कहीं दूसरे डॉक्टर को फिर से दिखाना पड़ेगा कि मानसिक टेंशन और प्रेशर दबाव के कारण ही ये सब हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें, बोले तो किसको बोले, कौन दुख है जो कि सुनेगा। अभी के ज़माने में जो है कोई किसी का होता नहीं है, ये तो मैं देख भी ली और सुन भी ली हूँ। अगर किसी के पास कोई बात शेयर करना भी चाहती हूँ तो रिश्तेदार या जो भी अपने ही हैं खून के या जिनके साथ ज़िंदगी चलना है, कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। अभी के ज़माने में सभी को पैसा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऊपर से हंसते भी हैं तो आप दुनिया वालों को लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, दुख तकलीफ छुपाते हैं तो, और अगर बताते हैं तो उनको उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए जो है हमेशा अभी के ज़माने में हर किसी को खुश रहने का कोशिश करना चाहिए और अपने परिवार को जितना दिन ज़िंदगी है पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी जो है अपने काम पे जाना पड़ेगा, तब जो है मैं अपने काम के लिए रेडी हो रही हूँ। तो इधर जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ। अपने काम में जाने से पहले आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मन में शंका रहता है आप लोगों की, जो भी मेरा ब्लॉगिंग देख रहे हैं उन लोगों को क्या मेरे प्रति थिंकिंग रहेगी। बहुत सारे लोगों का ब्लॉग में कमेंट देखते हैं उल्टा पुल्टा, तो उस तरह से मेरे साथ ना हो ये सोच के, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग या तकलीफ़ सुन के जो भी बात है रियली में सही नहीं लगेगा कि कुछ बना के बोला जा रहा है। तो इस तरह से कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे कि आप लोग ब्लॉगिंग में कभी कभी देखते होंगे कि मेरी माँ भी आ जाती है, माँ है घर पे, तो वो तो करते ही होंगे, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी है, मम्मी को मैं इसलिए बुलाई हूँ कि हमेशा फ़ोन करती है और उनको जो है डिप्रेशन, थोड़ा साइको वाला टाइप का डिप्रेशन का अटैक है, तो हमेशा चिंतित वाला बात करती है। बहुत लंबा दिन हो जाता है तो हम लोग को भी लगता है कि थोड़ा मम्मी को देख लें, भेंट कर लें। दूर में रहते हैं तो एक दूसरे से भेंट कर नहीं पाते हैं, इसलिए कोई बहाने से उनको जो है बुला लेते हैं। जब आती है तो खुशी खुशी 2-4 दिन ठीक ही रहती है, और हमें भी पता है कि वो ठीक कभी रहेंगी नहीं, और उनके साथ चल के हम लोगों का लाइफ और ज़्यादा तकलीफ़ से भर जाएगा। ये सब जो है, हम लोग का शादी हो चुका है, ससुराल में है, उनको अपने पास ना रखें, ऐसा भी दिमाग में आता है। ससुराल वालों से भी सुनना पड़ता है, इसके बारे में सुन भी चुके हैं, लेकिन क्या करें, मम्मी है, मिलना जुलना तो है ही, तो हम लोग मिलने जा नहीं सकते हैं बच्चों को लेकर के। घर में गार्जियन नहीं है मेरे, केवल 2 बच्चे हैं मेरे साथ,
और भतीजी को भी अभी जो है मैं ज़बरदस्ती जैसे ही रखी हूँ अपने पास, अपना थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा सोच के, तो वही बस सहारा है। तो बच्चा लेके रोज़ दिन कहीं भी जाना या एनी टाइम जो है कि हो नहीं पाता है, मतलब संभव है ही नहीं। एक बेटी को गोदी में लो, एक हाथ में पकड़ो, जितना हो सका है किए ही। इतना दूर तक मेरी बड़ी वाली बेटी 4 साल से पार हो गई, तब तक किए। लेकिन सोचते हैं मम्मी किसी तरह से रह जाए, तो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प करते तो वो हम लोगों के बहुत ज़्यादा है। और माँ बाप तो माँ बाप होते हैं हर किसी के, और कितनों तकलीफ़ में हो माँ बाप हम लोगों को बड़ा किए हैं, तो उन लोगों का भी सेवा करना हम लोगों का फ़र्ज है, चाहे वो किसी भी हालत में रहे। तो होता है कि ससुराल में लड़की लोग का करता नहीं है, और उन लोग का क्योंकि अपना सास ससुर रहते हैं, उन लोगों को करना सबसे पहला उन लड़कियों का फ़र्ज होता है। तभी जो है मेरे सास ससुर हट्टे कट्टे चंगे हैं, उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों का भी सेवा करूँगी। और जहाँ तक बात है मम्मी का, तो मम्मी का करने का ज़रूरत नहीं है, उनका भी बेटा बहू हैं, अच्छे हैं सभी कोई, बट हम ही को उन लोगों का ज़रूरत है, इसलिए हम किसी बहाने से बुलाते हैं, रखते हैं ज़बरदस्ती। और मम्मी और ज़्यादा परेशान कर देती है, जितना परेशानी है उससे कहीं और ज़्यादा। अटपटांग काम करना, बच्चे का हर 2 दिन में तबीयत ख़राब हो रहा है, जब से वो आई हैं, सर्दी खांसी उसके भरोसे छोड़ रखती हूँ। अटपटांग कभी नहला देगी, कभी नहीं नहला देगी, बेटाइम नहा देगी, कभी सही से खिला देगी, कभी नहीं खिला देगी, कभी होता है बासी चीज़ उसको खिला दिया, मतलब दिमाग से उसको आउट हो जाता है एक तरह से बोले तो। मतलब हो रहा है चल रहा है काम इस तरह से। तो मैं भी सोचती हूँ चलो किसी भी तरह से है एनी टाइम। दुकान पे भी यहाँ से लगभग हमको 10 मिनट का रास्ता है, कितना फास्ट चलने से दुकान तक। बच्चे को गोदी में लो, सीजर हुआ है, गोदी करके ले जाओ, लेके आओ रिटर्न घर पे। तो कमर जो है ऐसे ही काम नहीं कर रहा है, हर किसी को पता है सीजर होने के बाद क्या तकलीफ़ होता है। और अगर यदि उसको हम लेके चलते रहें तब तो और ज़्यादा तकलीफ़ है। तो मैं यही आज सोचती हूँ हमेशा के लिए कि मम्मी है तो कम से कम इतना तो हेल्प हो जा रहा है कि छोटी वाली बेटी को मैं उसके पास छोड़ के जाती हूँ। बाकी तो कहीं जाती हूँ तो बड़ी वाली को लेके जाना ही पड़ता है हर जगह पे। और अभी के दौर में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम चलें, ज़िंदगी कैसे बिताएं। मतलब सभी रिश्ते नाते से मेरा मन जो है गिर चुका है। मेरे अंदर इतना एनर्जी है अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, कि मैं लाइफ में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपना बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करने का सोची भी हूँ। और वो कब कर पाऊँगी ये तो पता नहीं, लेकिन अभी जो है कि ये सब चीज़ अगर बोलती हूँ तो बोलना नहीं चाहिए, सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन अब सोशल मीडिया में आ ही गए हैं, ब्लॉगिंग चला ही रहे हैं, तो ये सब लाना भी ज़रूरी है। मैं हर किसी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के देखी हूँ, ससुराल पक्ष में भी और मायके पक्ष में भी, बस साथ चलने के लिए अभी का दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के हर लोगों को केवल सहयोग चाहिए, पैसों की। आप पैसों की सहयोग करते हैं तो आपके साथ सभी कोई खड़े, सभी कोई खड़े, मतलब नाम मात्र के खड़े हैं। कहीं पे हेल्प चाहिए बोल दीजिएगा तो साथ में रहने के लिए कोई नहीं। आप अगर फालतू भी इंसान है ना, उसको आप बोलिए कि मैं आपका परिवार पालन पोषण कर दूंगी, आपको अच्छा खासा पैसा भी दे दूंगी, आपके बच्चों को पढ़ा भी दूंगी, अपना ही घर का है, और आप बोलिए कि साथ में रहिए, थोड़ा घर संभाल दीजिए, कोई नहीं रहेगा। और फिर उसके बावजूद आप थोड़ा बहुत समय पे नहीं हेल्प कर पाए तो रिश्ता भी छूट जाएगा। ऐसे हैं आजकल के खून के रिश्ते, इससे अच्छा तो हैं बाहर के रिश्ते। तो जो कुछ भी हो, जैसा भी है, सब सही है, लाइफ अपना है, सबका अपने को जीना है। लेकिन शायद ही ऐसा होगा दुनिया में कोई मेरे जैसा जो दिन रात बच्चों को
रह करके अकेले ज़िंदगी जी रही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लाइफ ऐसा भी होता है। रिश्ते नाते के लिए क्या करना पड़े कि वो साथ चले। मैं हर चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हार चुकी हूँ जिंदगी से। उसके बावजूद अगर चाहती हूँ सामने, अगर मैं उस इंसान लोग को देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होता है। मन करता है कि ना जाए, लेकिन फर्स्ट समझ के जाती हूँ और उन्हें लगता है कि मेरा घमंड है। खैर, जो भी है, मेरी करियर, मेरी लाइफ दब रही है, जो भी है हो रही है, बट मैं अपने बच्चों की करियर दबने नहीं दूंगी। ये मैं ठान के रखी हूँ। जो भी हो, मैं उन्हें एक अच्छा इंसान और एक अच्छे जॉब का लायक बना के रहूँगी। ये मेरा आत्मविश्वास है। बट तकलीफ़ों को याद कर कर के, घुट घुट के जी के शायद ऐसा हो रहा है। जहाँ भी सोती हूँ या लेटती हूँ, सांस फूलने लगता है। नींद गायब हो गया। मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिश्ते नाते, परिवार इम्पोर्टेंट है। दोस्त यारी हो या अपना ही किसी के साथ एक बार मैं जुड़ती हूँ तो उसके साथ ज़िंदगी भर के लिए सच्चे दिल से जुड़ती हूँ। आज तक न कभी गलत किया है, न कभी गलत करूँगी किसी के साथ। यही मैं सोच के चलती हूँ। मेरा अंदर से बाहर तक दिल बहुत साफ है। जो इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर मेरे हिसाब से चल के देखेगा, जहाँ तक संभव हो सकेगा, ऐसा नहीं कि मेरा ही हिसाब से चलना है, कहीं ज़रूरी नहीं है, तभी वो लोग मेरे को समझ पाएंगे। जो भी है, मैं दिल खोल के हर किसी के पास सच्चा बात भी बोलती हूँ, जो भी मन में रहता है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, पति हो, दोस्त यार हो, किसी के पास भी। यही मेरी सबसे बड़ी बुराई है। हाँ, लोग शुरू में बहुत अच्छा बोलते भी हैं, सब कुछ अच्छा है, और मैं भी उन लोगों को अच्छा देख के उन लोगों के साथ, उन लोगों का सहयोग करके चली, जो भी रिश्ते नाते। और लास्ट में जब मेरी ज़रूरत पड़ती है, तब उन लोगों का असली चेहरा दिखता है। तब जो हो गया सो हो गया। अब मैं इन रिश्तों से अलग रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ। मम्मी को भी बोल दी हूँ, मम्मी आपको अगर हमारे साथ अच्छा नहीं लगता है, इतना सेवा करने के बाद भी, एक लड़की हो के मैं कर रही हूँ, बच्चों को छोड़ के, बच्चों को लेके कांके ले जाना, कांके से आना ला जाना, उसके बावजूद आप सोच नहीं पा रहे हो। सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने आप ऑटोमेटिक वो ज़बरदस्ती पुराने ज़माने का थिंकिंग, पुराने ज़माने का सोच, जो कुछ देखिए उससे बाहर निकलना नहीं चाहती है, बहुत समझाने के बाद भी। लेकिन माँ तो माँ होती है, ये मैं बोलती हूँ, और जिद करने लगती है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊँगी, वहाँ रहूँगी। और बोली ठीक है, आप इस बार जाओ अपने से, क्योंकि आपके चलते हम लोग भी बात सुनते हैं। रिटर्न अगर आप जा रहे हो तो आज के बाद आप लोग हम लोगों को कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करते हैं तो फिर रोना आता है, लगता है कि मेरी मम्मी कैसी है, पता नहीं क्या है, और आने के बाद फिर वही लोग परेशान करके रखते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। इधर ना उधर किधरों के नहीं हो पा रहे हम। देखते हैं, अगर मम्मी जो भी है सोच समझ के रहेगी तो ठीक है। अभी घर में एक शादी लगा है, आने वाला मंथ में होगा। घर में बड़े पापा के बेटे की शादी है, उस समय जाएगी। अगर रिटर्न आना चाहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर
ज़िंदगी अकेले ही इसी तरह गुजारना पड़ेगा। कि पति से दूर रहना तक मजबूरी है, उनका जॉब है बाहर में, इसीलिए। और जॉब भी ऐसा है कि फैमिली को रख सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर फैमिली हम लोग जाएंगे तो बच्चों का करियर पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं। उन लोग का हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, बच्चों को कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करते रहेंगे, यही सोचती हूँ। एक जगह रहेंगे, एक माहौल में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए बाहर पढ़ाना चाहती हूँ। और रिश्तों के द्वारा इतने सारे धक्के मिले हैं हर रिश्तों से कि वो बता नहीं सकती हूँ और उजागर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वैसे घर खानदान की लड़की नहीं हूँ जितना लमसम हल्का फुल्का में हो सकता था बता दी। बस आज के लिए इतना ही, अब काम पे चलते हैं। और इधर जो है मैं अपने काम पे पहुंच गई हूँ। भतीजी को ये बोलते हुए कि रसी को स्कूल लेने के लिए चले जाना, और इसका स्कूल का जो है छुट्टी चल रहा है, न्यू क्लास में उसका रीएडमिशन नहीं हुआ है, रिजल्ट दिया ही नहीं है पुराने क्लास का। अभी 9 में जाएगी, 8 का रिजल्ट नहीं दिया है। जब तक घर पे है थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही है, और जो है बाबू को लेने के लिए चली जाएगी बोल दिए हैं। तब तक जो है मैं इधर अपने शॉप का काम कर लेती हूँ। दोपहर को लंच पे जाऊँगी तो उसको यहाँ पर बैठा दूँगी, इसी तरह से हैंडल कर रही हूँ। आज भी सरप्राइज लेके आ गई। हाँ। क्या है? अच्छा, ये देखो सरप्राइज में घास लो। क्या क्या तो थैंक यू, बट नहीं तोड़ना चाहिए बेटा, ये तो बैड मैनर्स हुआ ना, फूलों को नुकसान पहुंचता है ना। हैं इधर बिटिया रानी इसकी दीदी के साथ स्कूल से आ गई हैं। पर इतना जिद मैं मम्मा के लिए लूंगी, मैं दीदी का बुद्धि नहीं है तो दीदी तोड़ेगी ही, जिद करेगी बोल के तुम गलत काम करेगी क्या? है गलत काम कर रहे बच्चों को कभी सिखाना चाहिए क्या? पूरा आने नहीं खोज रही थी। तुम लोग पहले सच सच बताओ कि ये सब तुम लोग तोड़ी क्या है, बताओ। हाँ तो आगे तो कहाँ होगी? कौन टर्निंग? और जो बगीचा से निकला हुआ है यहाँ पे फोटो खिंचा सुंदर, उससे पहले जो रोड जाता है ना, किसी का घर का है ना, घर का नहीं, कहीं का भी नहीं। रोड साइड सुंदर दिख रहा है बेटा, नहीं तोड़ना चाहिए ना, है नहीं तोड़ेंगे। आपसे मत तोड़ना, ठीक है? जैसे बैड मैनर्स होता है ये सब, यहाँ फूल वूल तोड़ना नुकसान पहुँचा। फूल को पानी देना चाहिए तब अच्छा से खिलेगा। इसको पढ़ाते नहीं क्या? तब तो बताता है इसको। सॉरी बोलो बेटा, कान पकड़ो, अच्छे स्कूल के बच्चे हो, कान पकड़ो बेटा। सॉरी बाहर से फूलों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बोलो बेटा, बोलो। देखो गुड मैनर्स हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। चलो नहीं तोड़ेगी ना, उसे तो सॉरी बोल। फिर हाथ में क्यों मुँह में गुली ले रही है? गंदा हाथ है, अभी बाहर से आई तो आज से नहीं तोड़ेगी, मैं बोल दी हूँ। अगर आज से तोड़ेगी तो पनिशमेंट मिलेगा। चलो अब हम लोग भी चलते हैं खाना खाने। दीदी को हराने दो, तुमको रोटी सब्जी ला दे, बाद में तुम खाना खा लो। रोटी सब्जी खा लो, हम लोग घर से खा के नहा धो के आते हैं, ठीक है? दीदी को बाय कर दो। बाय दीदी। बुला के जाती है। आजकल ना नहाने का ज्यादा ही मन करता, कहीं आ गया ना बोले कि 4 बार भी नहा दो तो ठीक है। नहीं नहाती, चलो अब चलते हैं। गर्मी लग रहा है तो ग्राउंड में लेके आता है, बैठता है वहाँ पर खड़ा रखता है खेलने के और लिए। इतना भारी है ना। नहीं छुट्टी। हाँ तो उस वजह लाएगा क्या, ऐसे कैसे?
छुट्टी समय पहले तो क्लास में रहता ना, अब यहाँ लेके आते इतना भारी बैग। बाद में भी क्लास में ही रहेगा अभी नया। तो दोस्तों अभी जो है मैं अपने शॉप से आकर नहाने धोने के बाद खाना खा रही हूँ। मम्मी भी नहीं नहाई थी और लगभग लग रहा है 3 दिन हो रहा था आज। पूरा इतना गर्मी है, उमस है उसमें, लेकिन बीमारी ऐसा है कि सुनती ही नहीं है। नहीं नहाई थी, दांत टपट के ज़बरदस्ती बाथरूम में घुसा दिए नहला के मम्मी को भी निकाल दिए। अभी दोपहर के 2:45 आपने नहाई नहीं थी? हाँ अपने से तो नहीं नहाई थी, फिर छोटू को भी नहीं नहला दी थी, हम लोग के फुचकी को उसको भी नहला दिए। टाइम पार होने के बाद भी क्या करें, इस तरह गर्मी उमस में रह से जो है तबीयत खराब हो जाता है। ए बेटा आप अच्छे से बैठ के खाओ ना, ऐसा क्यों खाते हो, ठीक से बैठो। तो इसी तरह से झंझट है, किसी तरह से चला है ज़िंदगी, सबको ले करके ही बहुत परेशान रहते हैं दिन भर। मम्मी तो ज़बरदस्ती अपने आप ही ऐसा होती है, क्या करें। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले ब्लॉग में मिलने तक के लिए बाय बाय। अच्छे से करो, कर रही तो रानी भी मेरे थाली में खाने आ गई, बाय कह रही है।